हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। और अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं बायोलॉजी के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जेनेटिक मटेरियल, जीन्स और जंक डीएनए के बारे में। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल बेटा ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बेटा ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो कि जीन्स को कैरी करता है। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जीन्स को कैरी करे उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? इट इज डीएनए। इट इज डीएनए। ओके, अब ठीक, अब जीन्स क्या होती हैं ये देखिए। जेनेटिक मटेरियल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर जीन्स छपी होती हैं। ठीक है, जीन्स लिखी होती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। ओके, जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? डीएनए होता है। ठीक, अब जीन्स क्या होती हैं बेटा? जीन्स आर कोड्स। जीन्स क्या होती हैं? कोड्स। कोड्स किस चीज का कोड? कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, समझ में आया? ठीक, जीन्स को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। प्रोटीन सिंथेसिस से यहाँ पे क्या मतलब है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटीन सिंथेसिस से यहाँ मतलब है बेटा, हम बहुत बेसिक तरीके से जीन्स को यहाँ समझेंगे। ठीक, तो प्रोटीन सिंथेसिस से यहाँ पे क्या मतलब है? प्रोटीन सिंथेसिस बेटा क्यों जरूरी होता है? देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा या बड़ा, ठीक है, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबके पास कुछ कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है कि नहीं? जैसे हम हैं, मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, मेरी हाइट है, मेरा स्किन कलर है, मेरा हेयर कलर है, मेरा हेयर टाइप है, आई कलर है, एवरीथिंग, नोज शेप, आई शेप, एवरीथिंग इज अ सब कुछ मिलके क्या बना रहा है? मेरा फिजिकल अपीयरेंस बना रहा है। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर कैरेक्टर के लिए, फॉर ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए मतलब हर एक फिजिकल अपीयरेंस के लिए, फॉर ईच कैरेक्टर बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो हर एक कैरेक्टर अपीयर होता है दैट इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ सम और द अदर प्रोटीन। समझ में आई बात? हम एक कोई ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलके बना होता है। दैट कैरेक्टर इज फिजिकल अपीयरेंस। ओके, और हर फिजिकल अपीयरेंस किसी न किसी प्रोटीन की वजह से आ रही होती है। ठीक, समझ में आया? ठीक, फिजिकल अपीयरेंसेस को कैरेक्टर बोलते हैं और हर कैरेक्टर के अपीयर होने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। हेयर कलर इज डिफरेंट फ्रॉम स्किन कलर। ठीक है, तो ईच कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से हर कैरेक्टर के लिए जो प्रोटीन बनता है दैट प्रोटीन इज ऑल्सो डिफरेंट। फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक, तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बॉडी में सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, अब वो प्रोटीन कैसा होगा? ठीक है, वो चीज कहाँ लिखी होगी? वो चीज यहाँ पे उस जीन्स में लिखी होगी। समझ में आया?
जैसे आपको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक। तो अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी अलग अलग होता है। तो वही कि इस प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा और किस सीक्वेंस में लगेगा, वो सारी चीजें कहाँ रिटर्न होती हैं, जीन्स में लिखी होती है, जीन्स में रिटर्न होती है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज द कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अंडरस्टूड। फिर से देखें, डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जीन्स कैरी करता है अपने ऊपर, उस पर जीन्स लिखी होती हैं, ठीक। ये होता क्या है बेटा, डीएनए को कहते हैं। डीएनए ऐसा दिखता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। बताएंगे इसके बारे में सब सारी चीज, इसका केमिकल नेचर एंड ऑल सब कुछ एक्सप्लेन होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो कि हम समझा रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए। ये क्या होता है, ये कैसा मॉलिक्यूल है जो कि अपने ऊपर जीन कैरी करता है। जीन क्या है, जीन इज द कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, उन अलग अलग प्रोटीन्स के लिए अलग अलग कोड लिखा होता है, अलग अलग रेसिपी लिखी होती है फॉर डिफरेंट प्रोटीन। दैट रेसिपी इज रिटन एज जीन। जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी है। प्रोटीन सिंथेसिस जरूरी है कैरेक्टर्स के अपीयर होने के लिए। कैरेक्टर से क्या होता है, हमारे फिजिकल अपीयरेंसेस बनते हैं, हाइट, स्किन कलर, बॉडी टाइप, बॉडी कलर, हेयर कलर, हेयर टाइप, आई कलर, एवरीथिंग, ठीक है। एवरी कैरेक्टर इज कमिंग ड्यू टू सम और दी अदर प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी है, कैरेक्टर्स के अपीयर होने के लिए। कोई भी कैरेक्टर बिना प्रोटीन सिंथेसिस के अपीयर नहीं हो सकता, और हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रोटीन। उस अलग अलग प्रोटीन की रेसिपी कहाँ है, उस अलग अलग प्रोटीन का कोड कहाँ है, उस अलग अलग प्रोटीन का कोड कहाँ है, जीन में है। समझ में आया, ठीक। जैसे मोबाइल फोन में एप्स होते हैं अलग अलग, तो हर ऐप का कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होती है, कोई ना कोई कोड होता है। वैसे आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपके जो फीचर्स हैं, उसका भी कोड है। दैट कोड इज रिटन एज जीन्स, and that genes are present over a molecule, in the molecule known as DNA. That is why this DNA is known as genetic material. I hope आपको ये क्लियर हो गया इतना। अब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं बेटा, जब कोई ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है, ये फर्स्ट जनरेशन से, लाइक मी, अगर मेरा बच्चा होगा तो कैसे होगा, मेरा जो डीएनए होगा वो क्या होगा, मेरे बच्चे में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और उसी डीएनए के थ्रू जीन्स ट्रांसफर होंगी, ठीक। और उस जीन्स के थ्रू क्या होगा, कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, ठीक। इसीलिए ना जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, इसीलिए करता है बिकॉज जीन्स तो पेरेंट्स से आ रही है, ठीक। जीन्स को बच्चा क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से, ठीक। समझ में आया। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आ गया बेटा। तो ये तो चीज हो गई बेटा, लेकिन एक चीज पे एक प्रॉब्लम है, जो हमारा डीएनए होता है ना, पूरा का पूरा डीएनए हमारे काम का नहीं होता। मतलब पूरे के पूरे डीएनए पे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक, जीन्स प्रेजेंट नहीं होते। जीन्स क्या होते हैं, कुछ कुछ सेक्शंस में ही प्रेजेंट होते हैं। सपोज दिस इज डीएनए एंड आई एम मार्किंग द जीन थ्रू रेड कलर, सॉरी दिस इज ब्लू। I hope this is visible. I hope this part is visible. देखो ये जो रेड वाला पार्ट मैंने मार्क किया है, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो जीन्स होती हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट नहीं होती। जीन्स क्या होती हैं, जो कोड होता है वो कहीं कहीं लिखा होता है, कुछ कुछ सेगमेंट्स में लिखा होता है। समझ में आया, ठीक। डीएनए के कुछ कुछ सेगमेंट्स में क्या होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब कोड होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक। इसी पोर्शन को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, जीन्स, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब
बचा हुआ पोर्शन डीएनए का विच इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन, दैट पोर्शन इज नोन एज जंक डीएनए. That portion is, so this part is the junk DNA. Okay, ठीक. DNA is a molecule, large molecule. ठीक, अगर नहीं समझ आ रहा फिर से बना देते हैं. देखो, ये this is DNA. ओके, ये लंबा सा मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है. ठीक, इसमें क्या है, कोड लिखा हुआ है. बॉडी में जितने भी फीचर्स आने हैं वो किसी न किसी प्रोटीन के थ्रू आने हैं. वो हर एक प्रोटीन का कोड इस मॉलिक्यूल में लिखा हुआ है. ठीक, लेकिन पूरे के पूरे डीएनए में वो कोड नहीं होता, कुछ कुछ सेक्शंस में ही होता है. कुछ कुछ सेक्शंस में ही होता है. विजिबल है बेटा ये? कुछ कुछ सेक्शंस में ही होता है. देखो, मैं ये 2 सेक्शंस में आपको बना के दिखा रही हूँ. कुछ कुछ पोर्शन ही होता है जो काम का होता है. काम से हमारा क्या मतलब है? ऐसा पोर्शन डीएनए का वो पार्ट जो किसी न किसी को प्रोटीन को एनकोड करे, दैट पार्ट विल बी नोन एज जीन. सो दिस रेड पार्ट, दिस रेड पोर्शन is the, this red portion is the section or part of DNA coding for protein. Okay, so this section which is coding for protein, the part of DNA which is coding for protein, that part is known as, this part is will be known as gene. This part is also, this is also gene. And the bacha wala part, black portion, it is not coding for anything. This is बेकार portion, फालतू portion है ये. This is फालतू portion, useless means not coding for any protein. मतलब इसकी वजह से कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई कैरेक्टर इसकी वजह से नहीं आएगा. तो दिस पार्ट, दिस बचा वाला पार्ट is known as junk DNA. Is known as what? This bacha wala part is known as, black portion is known as, this black, I think it is visible, yeah, this bacha wala portion is known as junk DNA. Okay, this is junk DNA. बीच में ये मिड वाला पोर्शन, this portion is junk DNA. Okay, this portion is junk DNA. Okay, तो फिर से देखते हैं बेटा. मेरे ख्याल से विजिबल है. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे जीन्स हो. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं. वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है? डीएनए होता है बेटा. ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक, जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आर द कोड्स. कोड होता है वो, किस चीज का कोड होता है? रेसिपी होती है, कोड होता है. किस चीज की रेसिपी होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की. प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी है? कोई भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, जितने भी, उसको हम क्या बोलते हैं? फीचर्स को कैरेक्टर बोलते हैं. और वो जो सारे फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स के लिए कोई ना कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है बॉडी में. हर फीचर किसी न किसी प्रोटीन की वजह से आता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर. ठीक है, और वो प्रोटीन कैसे बनेगा?
कौन कौन से अमाइनो एसिड लगेंगे, कौन क्या सीक्वेंस होगा उन अमाइनो एसिड्स का उस प्रोटीन में, वो चीज वही चीज, ठीक है, दैट इज उसी चीज को हम लोग कह रहे हैं कि कोड है, वही कोड को हम कहते हैं जीन, और वो कहाँ होता है, डीएनए में होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थ्रू आउट द लेंथ कोड नहीं लिखा होता, ठीक है। इतने सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं हमारे बॉडी में, फिर भी थ्रू आउट द लेंथ कोड नहीं होता। कुछ सेक्शंस ही होते हैं डीएनए के जिसमें कोड लिखा होता है, उन्हीं सेक्शंस को जीन कहते हैं। सेक्शन या पार्ट ऑफ डीएनए जिसके थ्रू क्या हो, कोई ना कोई प्रोटीन एनकोड हो रहा हो, उसको हम लोग जीन कहेंगे। और जो बचा हुआ पोर्शन होगा जो कि यूजलेस होगा, जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जंक डीएनए। दैट पार्ट विल बी कॉल्ड जंक डीएनए। आई होप ये आपको समझ आ गया है, ये 3 कॉन्सेप्ट्स कुछ आपको क्लियर हुए हैं। बाकी आप जो भी आपको फीडबैक देना हो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।